डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। सदन में एसआईआर पर चर्चा के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा सरकार पर एनआरसी की तैयारी करने का आरोप लगाना राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस आरोप पर यूपी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने जोरदार प्रतिक्रिया देते हुए सपा और कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। मंत्री दानिश अंसारी ने कहा कि सपा और कांग्रेस को जनता बार बार नकार रही है, इसलिए इन दलों में बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि एसआईआर के माध्यम से निष्पक्ष चुनाव होंगे, जिससे लोकतंत्र और ज्यादा मजबूत होगा। उन्होंने सपा पर तंज कसते हुए कहा, लोकतंत्र और संविधान की दुहाई देने वाली समाजवादी पार्टी संविधान की किताब लेकर घूमती तो है, लेकिन शायद पढ़ती नहीं। सपा ने हमेशा समाज में डर फैलाकर राजनीति रोटियां सेकी हैं। मंत्री ने दावा किया है कि बिहार और यूपी में एसआईआर को लेकर कोई शिकायत नहीं आ रही, लेकिन भ्रम फैलाने में सिर्फ समाजवादी पार्टी आगे है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर मंत्री अंसारी ने कहा कि यह आजादी से पहले का तराना है, जिसे स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया। उन्होंने इसे देश की अखंडता और एकता का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक माहौल में भी कांग्रेस वंदे मातरम को लेकर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है और अपना चाल चरित्र उजागर कर रही है। वंदे मातरम पर मौलाना अरशद मदनी के बयान को लेकर अंसारी ने कहा, जो भी ऐसे बयान दे रहा है उसे पहले वंदे मातरम के भाव को समझना चाहिए। यह सिर्फ गीत नहीं, देश का आईना है। जाति धर्म के बजाय इसे राष्ट्रगीत की भावना से देखें तो किसी को आपत्ति नहीं होगी। मंत्री अंसारी ने कहा कि बिहार जैसा परिणाम अब पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिलेगा और यही रुझान 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में दोहराया जाएगा। उन्होंने कहा, हम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और जनता के विश्वास से दोबारा बहुमत की सरकार बनाएंगे। सपा ने जब भी सत्ता पाई उसका दुरुपयोग किया, इसलिए जनता लगातार सपा को नकार रही है। यूपी में घुसपैठियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी ने स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर का प्रदेश है। राज्य को भयमुक्त और अपराध मुक्त बनाने के लिए सरकार हर आवश्यक कदम उठाएगी। देखिए, जो भी ऐसे बयान दे रहा है, निश्चित तौर पे उसको वंदे मातरम गीत को पहले पूरा समझना चाहिए। अगर वंदे मातरम गीत को पूरा समझेगा तो निश्चित तौर पे कोई भी ऐसी बात नहीं कहेगा। वंदे मातरम गीत केवल एक गीत नहीं है, ये हमारे भारत देश का एक आईना है। ये हमारे भारत के सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाला एक वो महान पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से हमारे भारत को हमेशा एक उसका सुंदर वर्णन इस वंदे मातरम के माध्यम से है। और यकीनी तौर पे इसको जाति धर्म मजहब में ना बांट के इसको अगर हम देश के गीत के रूप में हम देखेंगे तो हमें यकीन है कि किसी को भी इससे कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन फिर भी जो भी लोग इसका विरोध जानबूझ के कर रहे हैं वो केवल अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसा कर रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ये लगातार जो जनता इन्हें अस्वीकार कर रही है, इस वजह से इनके अंदर की जो बौखलाहट है और टिलमिलाहट है वो उनके बयान के जरिए से साफ जाहिर हो सकता है। एसआईआर के माध्यम से अगर फेयर इलेक्शंस होंगे, निष्पक्ष चुनाव होंगे तो देश का हमारा लोकतांत्रिक जो ढांचा है और मजबूत होगा। जिस देश के लोकतंत्र और संविधान की दुहाई लगातार समाजवादी पार्टी के लोग देते हैं, संविधान की किताब लेके ये लोग तो घूमते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता या देशवासियों को भी ये नहीं लगता कि कभी भी उस संविधान की पुस्तक को खोल के कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी के लोगों ने पढ़ा होगा। अगर पढ़ा होता तो एसआईआर का विरोध नहीं करते। एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा, 2003 में इससे पहले हुआ। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।